है। देखिए जो शरिया कानून है यह संबंधित है मुस्लिम धर्म से। ऑप्शन नंबर डी जो है मुस्लिम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी जो चंपारण में आए थे यह आए थे 1917 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1917 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? देखिए जो कोयना बांध है यह भारत के राज्य महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली रंगीन फिल्म यह हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी जो है किशन कन्हैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो देखिए केवल बारिश का पानी पीने वाली पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी चातक। ऑप्शन नंबर बी जो है चातक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? देखिए सूर्य जो है पश्चिम की तरफ से यह निकलता है अरुण ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए जो है अरुण ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? तो देखिए सबसे अधिक झीलों वाला देश यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, फिनलैंड में है। सबसे अधिक झील जो है वह फिनलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत के जो सर्वप्रथम निर्मित कंप्यूटर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ। भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगला सवाल है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है वह इनमें से कौन से प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर मणिपुर? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की जो सबसे साफ नदी है इनमें से कौन सी है, कहाँ पर है, कौन से राज्य में? तो यह है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी जो है मेघालय राज्य बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? दोस्तों प्लास्टिक को सड़ने के लिए टोटल 450 साल लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है 450 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों इनमें से हीराकुंड बांध कौन से नदी पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, महानदी पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1917 बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इनमें से विश्व की जो सबसे बड़ी झील है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से रासायनिक तत्व को Cu कहते हैं? तो यह कही जाती है तांबा को। ऑप्शन नंबर बी जो है तांबा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? देखिए मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है यह कौन से शताब्दी में चित्रित की गई थी? तो यह किया गया था 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी जो है 16वीं शताब्दी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कंचनजंगा बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो देखिए सौर मंडल का वह ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, मंगल ग्रह। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मंगल ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन यह हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1946 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट होंगे क्योंकि एक से लेकर 50 और फिर 30 क्वेश्चन आपको अलग से मिलेंगे। यानी कि इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बोला है कि टोटल 80 क्वेश्चन है। तो चलिए अगला सवाल, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं? तो देखिए भारत का वह राज्य जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, मेघालय राज्य। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जापान की राजधानी क्या है? दोस्तों इनमें से जापान की राजधानी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, टोक्यो। ऑप्शन का बी जो है टोक्यो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इनमें से भारत के पहले उपराष्ट्रपति यह हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था यह हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए जो है बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सबसे पहला अध्यक्ष बना था, यह बना था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे नमकीन समुद्र जो मानते हैं, यह मानते हैं मृत सागर को। ऑप्शन नंबर सी जो है मृत सागर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो इनमें से सबसे अमीर देश यह हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर ए जो है कतर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो नर्मदा, गंगा, गोदावरी, यमुना में से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए जो है नर्मदा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1930 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, महात्मा गांधी ने पहली सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? देखिए महात्मा गांधी जी ने पहली सत्याग्रह यह शुरू किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए जो है चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी नील नदी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा नील नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? तो देखिए मनुष्य को पहली बार अंतरिक्ष में यह भेजा गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1961 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1789 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है? तो देखिए तीनों ही तरफ से स्थल, समुद्र और वायु से घिरा हुआ राज्य, यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन से गैस का उपयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए? तो यह करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो देखिए भारत और तिब्बत को जोड़ने वाली दर्रा, यह दर्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए नथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है नथुला दर्रा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो यह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बिल्कुल सही जवाब है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी ब्राजील। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा ब्राजील। चलिए अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंगेरू। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? दोस्तों अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो महासागर है, यह हो जाएगा भारतीय। ऑप्शन नंबर बी जो है भारतीय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो इनमें से गैस दानव जो नहीं है, यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए भारतीय थार मरुस्थल जो है, यह भारत के राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इनमें से भारत का दक्षिणतम बिंदु यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व में जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर कमेंट करना है। टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।